ये बात 16 मार्च 2026 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के क्वासी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेणुका हॉस्पिटल आता है और इस रेणुका हॉस्पिटल में रात को लगभग 9:30 बजे दो लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पे और मोटरसाइकिल से उतर के वो सीधे हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और जितने भी वार्ड होते हैं उन सभी वार्डों में किसी को ढूंढ रहे होते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर पे जाते हैं और सेकंड फ्लोर पे ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र पड़ती है बेड नंबर 15 पे। 15 नंबर के बेड पे जिसे वो ढूंढ रहे थे वही आदमी लेटा हुआ था और वो सो रहा था। अब ये दोनों उसके पास जाते हैं, उसके सर पे बंदूक सटाते हैं, फायर करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वो इतने आराम से वहाँ से निकलते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलती। इधर जब वो गोली चलाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर भागदौड़ मच जाती है कि ये धमाके की आवाज़ कहाँ से आई। ये दोनों लड़के मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और इस लड़के को तुरंत ही नज़दीक में ही जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भर्ती कराया जाता है। ये लड़का पूरे एक दिन जिंदगी और मौत से लड़ता है, लेकिन 17 मार्च 2026 की दोपहर में इलाज के दौरान इसकी मौत हो जाती है। और फिर पुलिस ये जानकारी लेने की कोशिश करती है कि आखिर इस लड़के को मारा किसने। इसके बाद लड़के के परिवार वालों से बात की जाती है और जब लड़के के परिवार वालों से और गांव वालों से जब बात की जाती है तो दोस्तों एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आज की कहानी इसी लड़के के ऊपर है जिसको हॉस्पिटल के अंदर ही इसके सर में सटा के गोली मारी गई थी। कि आखिर इसको क्यों गोली मारी गई होगी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से और अलीगढ़ में एक थाना लगता है, थाना खैर, और खैर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है अमरोली गांव। अमरोली गांव के रहने वाले वेदपाल हैं जिनकी उम्र 32 साल के आसपास है। लगभग 1.5 महीने पहले किसी हादसे में उनके दोनों हाथ टूट गए थे जिसकी वजह से वो 16 मार्च 2026 को मेरसी रोड पे रेणुका हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जाते हैं। दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास इनका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद इनको बेड रेस्ट दिया जाता है। दूसरी मंजिल पे 15 नंबर का बेड इनको मिला था, वहीं पे ये आराम कर रहे होते हैं। इनके परिवार के सभी लोग इनके पास बैठे होते हैं। गांव के लोग इनको बार बार देखने के लिए आ रहे थे, जो लोग जानते थे वो भी देखने के लिए आ रहे थे। अब दोस्तों होता क्या है, रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास जब रात हो जाती है तो इनके सभी परिवार के लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं। जितने भी जानने वाले थे वो सभी नीचे आ जाते हैं। इनकी बगल में ही सिकंदरा राहू के रहने वाले सुधीर थे, सुधीर भी भर्ती थे। अब जो वेदपाल है वो सुधीर से बात भी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर तक ये दोनों बात करते हैं। इसके बाद वेदपाल अपने बेड पे सो जाते हैं और जो सुधीर है वो अपने बेड पे सो जाते हैं। लेकिन 5 या 10 मिनट का समय ही बीता होता है, तभी सुधीर को जोर से एक धमाके की आवाज आती है। जैसे ही उसको धमाके की आवाज आती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि जो वेदपाल है जिसके दोनों हाथों का ऑपरेशन हुआ था वो बेड पे पड़ा हुआ है। उसकी बगल में 2 आदमी खड़े हैं जिनमें एक आदमी के हाथ में बंदूक है। उसने वेदपाल के सर में सटा के गोली मारी थी और इसके बाद वो वहां से आराम से निकल जाता है। जैसे ही इस धमाके की आवाज हॉस्पिटल के अंदर गूंजती है तो हॉस्पिटल के अंदर भागदौड़ मचना शुरू हो जाता है। भागदौड़ मचते मचते ये जो 2 शूटर आए थे वेदपाल को मारने के लिए वो आराम से सेकंड फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे इनकी बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, बाइक। उस बाइक को स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों इसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर भागदौड़ मच जाती है और जब भागदौड़ मच रही होती है तो वेदपाल के परिवार वाले बाहर से देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर से लोग बाहर की ओर भाग रहे हैं। इसीलिए वेदपाल के परिवार वाले जो हैं हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। अब वहां पे वो किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो उन्हें बताता है कि दूसरी मंजिल पे एक मरीज के किसी ने सर में गोली मार दी है। अब जैसे ही वेदपाल के परिवार वालों को ये वाली बात पता चलती है तो वो भागे भागे ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके देखते हैं कि वेदपाल को ही गोली मारी गई है और वेदपाल का बहुत सारा खून भी बह गया है। इसीलिए उसे आनन फानन में JN हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और कोई पुलिस को फोन भी कर देता है।
पुलिस मौके पर आती है, जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सभी की जांच पड़ताल करती है, फॉरेंसिक की टीम आती है, एक एक सबूत को एकत्रित करती है और वेदपाल के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर वेदपाल को कौन मार सकता है। वेदपाल के परिवार वालों से, वेदपाल के गांव वालों से, इन सबसे जब पूछताछ होती है तब जाके पता चलता है कि वेदपाल की हत्या जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में हुई है। दरअसल वेदपाल जो है एक लड़की से प्यार करता था और उसी के परिवार वालों की और इनके बीच में अनबन चल रही थी बहुत दिनों से, जिसकी वजह से वेदपाल 14 दिन तक जेल भी काट के आया था। अब दोस्तों पुलिस वाले जो हैं वेदपाल के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और तब जाके एक कहानी निकल के आती है और ये कहानी जो है आज से 6 साल पहले यानी कि 2019 और 2020 से शुरू होती है। दरअसल वेदपाल जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहरौला गांव आता है, वहां का रहने वाला है। वेदपाल की उम्र 32 साल है और वेदपाल ने GBU से BA LLB की है, लेकिन BA LLB करने के बाद वेदपाल ने अपनी वकालत शुरुआत नहीं की थी, यानी कि वो वकील बन तो गया था लेकिन वो कोर्ट कचहरी नहीं जाता था, ना ही किसी के पास उसने कोई ट्रेनिंग ली। बल्कि वेदपाल क्या करता है, अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश के मथुरा आ जाता है और मथुरा में आके वो एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेता है और उसी प्राइवेट कंपनी के अंदर वेदपाल को एक लड़की मिलती है जो कि मथुरा के गोविंद नगर की रहने वाली होती है। अब इन दोनों के बीच में जो है बातचीत होना शुरू हो जाता है और 1 साल के अंदर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो ये दोनों जो है साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, घूमते थे, फिरते थे और इनका प्यार जो है चरम पे चढ़ गया था। अब प्यार करते करते 5 साल गुजर जाते हैं और साल आती है 2026 और 2026 में जो है इस लड़की के परिवार वाले इस लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं और जब लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं तभी ये लड़की अपने परिवार वालों से एक बात बोलती है। वो लड़की अपने परिवार वालों से बोलती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है, इसीलिए उसके लिए लड़का ना ढूंढा जाए। अब लड़की के परिवार वाले पूछते हैं कि लड़का कौन है, कहाँ पे रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, कितना कमाता है। अब लड़की जो है वेदपाल के बारे में सारी जानकारी दे देती है। इसके बाद लड़की के परिवार वाले क्या करते हैं, वेदपाल के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, उसकी पूरी कुंडली खंगालते हैं कि आखिर लड़का कैसा है, अपनी लड़की की शादी कराई जाए या नहीं कराई जाए। भाई देखभाल के कोई अपनी लड़की की शादी कराता है। अब पता चलता है कि वेदपाल और लड़की की जो कास्ट है वो एक ही है, एक ही कास्ट के हैं, शादी हो सकती है। अब जब कुंडली खंगाली जाती है तब जाके पता चलता है कि जो वेदपाल के पिता हैं उनका नाम है धर्मवीर और धर्मवीर जो है एक मामूली से किसान है, मामूली से किसान है, मामूली सी ही आय है। और जो वेदपाल है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसकी भी मामूली सी आय है। लेकिन जो लड़की के परिवार वाले हैं, लड़की के पिता, लड़की का भाई, लड़की का चचेरा भाई, ये तीन लोग एक ही घर में से पुलिस में थे, यानी कि ये तीनों लोग CRPF में थे, सॉरी PAC में थे। अब एक ही परिवार के 3 लोग जो हैं पुलिस में हैं। अब उनकी बहन को प्यार हो गया है एक मामूली से किसान के बेटे से, यानी कि वो भी मामूली सा है। लड़की के परिवार में और लड़के के परिवार में जमीन आसमान का फर्क है। लड़की का परिवार जो है वो रसूख वाला है और लड़के का परिवार जो है वो साधारण सा है। इसीलिए जो लड़की के परिवार वाले हैं वो अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आगे से तुम्हें वेदपाल से ना तो कोई बात करनी है और ना ही मिलना है। हम जहाँ तुम्हारी शादी कराएंगे तुम्हें वहीं पे शादी करनी है, क्योंकि तुम प्यार के चक्कर में आज तो शादी कर लोगी लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी जब खराब होगी तब वेदपाल क्या करेगा। हम तुम्हारी शादी अच्छे घर में करेंगे जहाँ पे तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। अब लड़की जो है अपने माता पिता की बात मान लेती है, परिवार वालों की बात मान लेती है, उसका भाई, चचेरा भाई, सभी लोग उसे समझाते हैं और वो लड़की समझ भी जाती है। इसीलिए वो वेदपाल से बातचीत करना बंद कर देती है और जब वो वेदपाल से बात करना बंद करती है तो वेदपाल को ये वाली बात बुरी लगती है। इसीलिए वेदपाल क्या करता है, एक दिन लड़की के घर चला जाता है और लड़की के परिवार वालों से लड़की के लिए रिश्ता मांगता है। लड़की के परिवार वाले साफ उससे कह देते हैं कि तेरे में और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है, आज तो तू आ गया है लेकिन आज के बाद आना नहीं। अब वेदपाल को जो है वो लोग हड़का के वहां से भगा देते हैं और लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। तारीख थी 2 फरवरी 2026। 2 फरवरी 2026 को क्या होता है दोस्तों, लड़की की मुंह दिखाई थी, यानी कि लड़की को देखने वाले उसके घर पे आने वाले थे।
वेदपाल को ये वाली बात पता चल जाती है कि लड़की को देखने वाले आए हैं। और जिस समय पे लड़के के माता पिता और उसके जो रिश्तेदार थे उस लड़की को देखने के लिए आए थे और लड़की की बस शादी तय ही होने वाली थी, उसी समय पे वेदपाल पहुंच जाता है लड़की के घर पे और वहां पे जाके हंगामा करना शुरू कर देता है। और जो लड़का है जो उसे देखने आया था लड़की को, उससे कहता है कि देख भाई, ये 5 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है और 5 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अब तुम इससे शादी करोगे तो इसकी भी ज़िंदगी खराब, मेरी भी ज़िंदगी खराब और तुम्हारी भी ज़िंदगी खराब। अब उस लड़की से शादी करके तुम क्या करोगे जिसके बारे में तुम्हें पहले से पता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं आपस में, तुम शादी मत करो इससे। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है, जो लड़का लड़की को देखने के लिए आया था वो रिश्ता तोड़ देता है और उसके परिवार के लोग वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। अब जैसे ही वेदपाल ये वाली हरकत वहाँ पे करता है तो लड़की के परिवार वाले वेदपाल को पकड़ते हैं और वहीं पे अच्छी तरह से कूट देते हैं और कूटने के बाद उसे पुलिस वालों को हवाले कर देते हैं। और पुलिस वाले जो हैं वेदपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और वहाँ पे शोर मचाने के लिए, लड़की के परिवार के पास शोर मचाने के लिए और लड़ाई झगड़े के लिए उसको जेल में डाल देते हैं। अब दोस्तों, लड़की के परिवार वालों ने वेदपाल को पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उसको जेल में डाल दिया था और वेदपाल जो है 14 दिनों तक जेल में रहा था। लेकिन उसके पीछे से क्या हो गया ये वेदपाल को पता ही नहीं चली थी। दरअसल 2 फरवरी 2026 को लड़के वाले लड़की को देखने आए थे और तभी वेदपाल वहां पे पहुंच गया था। उसने हंगामा काटा था, फिर लड़की के घर वालों ने उसे कूटा था, फिर पुलिस वालों को पकड़ा दिया था। लेकिन उसके अगले दिन 3 फरवरी 2026 को ही लड़की के परिवार वाले लड़की की शादी आनन फानन में कर देते हैं और कहाँ करते हैं ये किसी को पता ही नहीं चलता और वेदपाल जो है वो जेल के अंदर रहता है। अब दोस्तों क्या होता है, पूरे 14 दिन बाद वेदपाल जो है जेल से बाहर निकलता है और जेल से बाहर निकलने के बाद वो पहले तो लड़की के बारे में जानकारी लेता है कि लड़की कहाँ पे ब्याही है, उसका पति कौन है, लड़की का फ़ोन नंबर वही है या नहीं है। लड़की का फ़ोन नंबर वही था। इसके बाद वेदपाल क्या करता है, लड़की को बार बार फ़ोन करता है, उसे परेशान करता है और परेशान करने के साथ साथ जो लड़की की उसके पास अतरंग फ़ोटो और वीडियो थी, उसकी चैट थी, वो सारी फ़ोटो वीडियो चैट को उसको व्हाट्सअप कर रहा होता है। लड़की के पति का नंबर भी उसने कहीं से निकाल लिया होता है, लड़की के पति को भी फ़ोटो भेजता है। ये वाली बात लड़की और लड़की के पति को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसीलिए लड़की का पति जो है लड़की के बाप को फ़ोन करके कहता है कि इसका पुराना आशिक तो मेरे को फ़ोटो वीडियो भेज रहा है। और इधर जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए 10 मार्च 2026 को वो महिला हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर देती है, यानी कि 1090 पे फ़ोन करके वेदपाल की शिकायत कर देती है। अब वेदपाल की शिकायत भी हो चुकी है और इधर जो लड़की के परिवार वाले थे वो अब वेदपाल को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसने अब जो है हद पार कर दी थी कि वो लड़की और लड़की के पति को जो है उसकी फ़ोटो दिखा रहा था, अतरंगी फ़ोटो, जो कि प्यार मोहब्बत के समय पे इन लोगों ने खींची होगी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो वेदपाल है उसकी 1.5 महीने पहले दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था और फ्रैक्चर की वजह से उसके हाथ में थोड़ा कोई इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन की वजह से ही वेदपाल जो है अपने हाथों का इलाज करवाने के लिए अलीगढ़ के क्वासी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेणुका हॉस्पिटल आता है, वहाँ पे जाता है इलाज करवाने के लिए। 16 मार्च 2026 को जो वेदपाल है उसका ऑपरेशन हुआ। दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास उसका ऑपरेशन होता है और उसके बाद उसे 2nd फ्लोर पे बेड नंबर 15 मिलता है, वहाँ पे वो आराम कर रहा होता है। लड़की के परिवार वालों को ये वाली बात पता चल जाती है कि वेदपाल का ऑपरेशन है और वो रेणुका हॉस्पिटल के अंदर है। इसीलिए लड़की का सगा भाई और उसका चचेरा भाई भूपेंद्र, वो दोनों क्या करते हैं, लड़की के सगे भाई का नाम है जितेंद्र और चचेरे भाई का नाम है भूपेंद्र, वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और ग्राउंड फ्लोर से ही वो वेदपाल को ढूंढना शुरू करते हैं। पूरे ग्राउंड फ्लोर पर ढूंढ लेते हैं, वेदपाल नहीं मिलता। 1st फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलता। 2nd फ्लोर पे वेदपाल मिल जाता है और 2nd फ्लोर पे वेदपाल क्या है, आंखों को बंद करके लेटा हुआ था। तभी ये दोनों उसके पास जाते हैं और वेदपाल के सर पे बंदूक यूँ सटाते हैं और फायर कर देते हैं। वेदपाल को तो कुछ पता भी नहीं होता कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है।
वेदपाल के सर से खून निकलने लगता है और भूपेंद्र और जितेंद्र वहां से आराम से निकल जाते हैं। जब हॉस्पिटल के अंदर भागदौड़ मच रही थी तो वेदपाल के परिवार वालों को पता चलता है, वो ऊपर आते हैं और तुरंत ही उसे आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वो एक दिन तो जिया, लेकिन 17 मार्च 2026 को वेदपाल की मौत हो जाती है। और जब वेदपाल की मौत हो जाती है तो उसका भाई सोहनपाल सामने आता है। वो पुलिस को और भी कई सारी ऐसी बातें बताता है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो बताता है कि 1.5 महीने पहले इन लोगों ने मेरे भाई वेदपाल का अपहरण किया था और उसके बाद उसमें मार लगाई थी, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ टूटे थे और हाथ टूटने का ही आज वो ऑपरेशन कराने आया था, क्योंकि उसके हाथों में इन्फेक्शन हो गया था। और उसने एक और बात बताई, जो लड़के के पिता हैं धर्मवीर, उन्होंने डीएम साहब के पास लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें कहा था कि मेरे बेटे वेदपाल की जान माल का खतरा है, आप उसे कैसे भी करके बचाइए। उन्होंने एक और बात बताई, जो वेदपाल है जो 14 दिन तक जेल में रहा था, इन्होंने आप जान के यानी कि स्वयं ही अपने बेटे की जमानत नहीं कराई थी, क्योंकि इन लोगों को पता था कि वेदपाल जेल से जैसे ही बाहर आएगा ये लोग उसे मारेंगे पीटेंगे या जान से खत्म कर सकते हैं। और जब एक बार वेदपाल जो है जेल से जब बाहर आया था तो लड़की के परिवार के लोगों के साथ साथ तकरीबन 20 से 25 लोग जेल के बाहर ही वेदपाल को पकड़ लेते हैं और वहीं पे पकड़ के उसे अच्छी तरह से कूट देते हैं। इस बात की जैसे ही खबर वेदपाल के भाई सोनपाल को पड़ती है तो वो तुरंत जेल में फोन करता है। फिर जेल पुलिस क्या करती है, उसे जेल से लेके उसके गांव तक छोड़ने जाती है। इन लोगों को ये वाली बात की जानकारी पहले ही से थी कि लड़की के परिवार वाले कुछ भी गलत कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, 14-15 मार्च 2026 को लड़की के परिवार वाले इनके गांव पहुंच जाते हैं वेदपाल को मारने के लिए, लेकिन वेदपाल उस समय पे अपने गांव में होता नहीं है। इसीलिए गांव का कोई सदस्य इनको मिलता है तो ये लोग गांव के उसी सदस्य से बोलते हैं कि वेदपाल को समझा दो कि वो हमारी बेटी से दूर रहे और ना ही उसको फ़ोन करे, ना ही कैसी फ़ोटो या वीडियो भेजे। अगर उसने आगे से ऐसी भेजने की कोशिश की तो इसका अंजाम जो है बुरा रहेगा। और उन्होंने गांव के ही किसी सदस्य को इनके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था और उसी सदस्य ने लड़की के परिवार वालों को बताया कि वेदपाल का ऑपरेशन हो रहा है और वो रेणुका हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। अब दोस्तों इन लोगों ने वेदपाल की हत्या कर दी, लेकिन हत्या के बाद सारे सबूत मिल जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है, जिसकी वजह से लड़की के पिता और उसके चचेरे भाई को पुलिस वालों ने उनकी ड्यूटी पे से ही उठा लिया। लेकिन जो लड़की का सगा भाई है वो अभी तक गायब है, पुलिस उसे अभी ढूंढ रही है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना वही है, असली प्यार पाना नहीं होता, असली प्यार होता है आज़ाद करना। और ज़बरदस्ती का प्यार बहुत बेकार होता है। बहुत सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई है जहाँ पे कहीं पे लड़की हल्ला मचाती है, कहीं लड़का शोर मचाता है कि मैं तो तुझको नहीं छोड़ूंगा, जिसके बदले में उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी से ज़बरदस्ती का प्यार नहीं कीजिए। लड़की ने वेदपाल से मना कर दिया था कि अब वो उससे बात नहीं करना चाहती, वो वहीं शादी करेगी जहाँ पे उसके माता पिता कराएंगे। लेकिन वेदपाल पीछे नहीं हटा और जब वो पीछे नहीं हटा तो वो अपनी जान गंवानी पड़ी उसे, और तब जाके वो अलग हुआ। लड़की के परिवार वालों ने उसकी हत्या की, अब वो लोग सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे। लड़की के पति को पता चल गया है कि लड़की का पहले भी एक आशिक था, अब उसकी ज़िंदगी वैसे ही खराब, क्योंकि उसका पति अब उसे पूरी ज़िंदगी ताने मारेगा कि तेरा तो आशिक भी था, तेरे बाप और तेरा भाई जेल में चला गया। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।